तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले उस सुमिर नर हरि। ये जो रामायण की चौपाई है, इसमें जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में जाते हैं तो वहां बहुत ही छोटा रूप मच्छर का रूप धारण करते हैं और मच्छर का रूप धारण करके अंदर प्रवेश करते हैं। तो किसी कुतर्क वाले ने, जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी मानते थे, उन्होंने कहा एक महात्मा से, एक संत से, कि महाराज अगर मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी गए लंका में तो भगवान श्री राम ने उनको एक मुद्रिका दी थी। तब मुद्रिका देकर के हनुमान जी को कहा था कि ये मुद्रिका सीता को दिखाओगे तो सीता को ये पता लग जाएगा कि ये मुद्रिका भगवान राम ने ही दी है। तो हनुमान जी मुद्रिका कहां रखे थे, क्योंकि मुद्रिका तो इतनी छोटी है नहीं कि मच्छर के हाथ में आ जाएगी। अब संत जी जो ज्ञानी तो होते हैं लेकिन कुतर्की नहीं होते हैं, और कई लोग अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का अहंकार दिखाने के लिए इस तरह के कुतर्क प्रश्न करते हैं। तो संत जी ने कहा कि भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में इस तरह की आप बात पूछोगे तो हम बता पाएंगे। ये कुतर्क की बातें हमारे समझ में नहीं आती है। भक्ति कैसे करना है ये पूछिए, हम बता देंगे। तो उनका एक शिष्य था, अभी नया नया बिल्कुल ज्वाइनिंग की थी चेले ने। तो चेला सुन रहा था तो सोचा कि ये हमारी बिरादरी का ही लगता है, कुतर्क से भरा हुआ है। तो महात्मा जी के पास से जब वो आने लगा, अपना खुश होता हुआ, बिल्कुल घमंड में, अहंकार में, कि इतने बड़े महात्मा और हमारी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तो जैसे ही मंच से नीचे उतरे हो तो शिष्य बुला लिया, बोला भाई इधर आओ, क्या बात है, क्या पूछ रहे थे? तो बोले जब आपके गुरुजी नहीं अब जवाब दे पाए तो आप क्या दे पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी बड़े प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आपका प्रश्न बहुत ही ठिगना, बहुत ही छोटा, बहुत ही नासमझी वाला प्रश्न है, इसलिए उसका उत्तर चेले ही देंगे, पूछिए। उन्होंने फिर वही प्रश्न पूछा। तो चेले ने कहा कि ये बात बताइए आप हमको कि लंका में जब हनुमान जी गए थे तो वहां कौन रहते थे? तो बोले वहां तो सब राक्षस रहते थे। तो बोले जब राक्षस रहते थे तो राक्षस कितने बड़े रहते होंगे? बोले राक्षस तो विशालकाय पर्वत के जैसे। तो बोले जहां विशालकाय